So good morning class. Let's start our new topic of this chapter, that is question number 3 of your exercise. हमने पिछली क्लास में इस चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी. चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 फिल द ब्लैंक्स किए थे हमने, और क्वेश्चन नंबर 2 मैच द फॉलोइंग किए थे. अब हम इसके आगे करेंगे. थर्ड क्वेश्चन है हमारा आंसर द फॉलोइंग. अभी मैंने आप लोगों को म्यूट कर रखा है, अभी आप पहले इधर समझ लीजिए, ठीक है. आपका फर्स्ट है आंसर इन वन वर्ड में. द किड्स विच आर बॉर्न बाय द सेम मदर एट द सेम टाइम एंड लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर. आपको वन वर्ड में आंसर देना है. मैं एक जने को अनम्यूट करूंगी, वो मुझे आंसर बताएगा, ठीक है. चलो आयुष्मान आप बताओ. फर्स्ट का आंसर बताओ आयुष्मान. The kids which are born by the same mother at the same time and look exactly like each other. Identical twins. Identical twins. Good. चलिए अब दिव्य बताएगा. सेकंड, स्पेशल स्क्रिप्ट फॉर ब्लाइंड पीपल. ब्लाइंड पीपल के लिए स्पेशल स्क्रिप्ट कौन सी होती है दिव्य? मैम identical twins. नहीं, सेकंड बताओ. स्पेशल स्क्रिप्ट फॉर ब्लाइंड पीपल. ब्लाइंड पीपल के लिए स्पेशल स्क्रिप्ट कौन सी होती है? कौन सी स्क्रिप्ट यूज करते हैं ब्लाइंड पीपल? नहीं बच्चे. चलो मानस बताएगा. मानस आप बताइए. जो अंधे लोग होते हैं मैम. ब्रेल. मैम यस, ब्रेल स्क्रिप्ट. दिव्य कौन सी स्क्रिप्ट होती है? ब्रेल स्क्रिप्ट. ब्रेल स्क्रिप्ट. समझ में आया अब आपको? यस मैम. ठीक है. अब हमें अनुष्का बताएगी. अनुष्का, नेम एनी वन लर्निंग डिसेबिलिटी. कोई भी एक लर्निंग डिसेबिलिटी का नाम बताओ. कोई भी एक लर्निंग डिसेबिलिटी. मैम. हाँ जी, हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था, याद है? 2 बताया था मैंने आपको नाम. यस. अभी याद नहीं आ रहा आपको? चलो अनुभूति बताएगी. अनुभूति आप बताओ. अनुभूति का अनम्यूट नहीं हो रहा. अंश आप बताओ. नेम एनी वन लर्निंग डिसेबिलिटी. अंश, are you there? Any one learning disability. चलिए अभी एक काम करिए, पहले मैं आप लोगों को सारे आंसर बताती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से पूछूंगी, क्योंकि अभी बच्चे बता नहीं पा रहे. ठीक है. हमने फर्स्ट किया, द किड्स विच आर बॉर्न बाय द सेम मदर एट द सेम टाइम आर एंड लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर आर कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विन्स. Second is special script for blind people, that is braille script. थर्ड इज नेम एनी वन लर्निंग डिसेबिलिटी. लर्निंग डिसेबिलिटी मैंने आपको 2 बताई थी. एक होती है डिसलेक्सिया और दूसरी स्टैमरिंग. ऐसे तो बहुत सारी होती है, लेकिन मैंने आपको 2 नेम्स बताए थे, तो आप उनमें से कोई भी एक नेम यहाँ लिख सकते हैं. तो मैंने यहाँ पर लिखा है डिसलेक्सिया, जिसके अंदर बच्चे पढ़ और लिख नहीं पाते, तो वो हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी हो गई. Fourth is a language used specially by those people who cannot hear or speak. आपको बताना है? हाँ बताओ आप. हाँ जी. साइन लैंग्वेज. हाँ जी, गुड, वेरी गुड. साइन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज जो सिर्फ उन लोगों द्वारा यूज होती है जो सुन और बोल नहीं सकते, दैट इज साइन लैंग्वेज. ये हमारा था आंसर इन वन वर्ड. अब नेक्स्ट हम आते हैं आंसर द फॉलोइंग.
अब आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना था। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिकल ट्विंस एंड फ्रेटर्नल ट्विंस? आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस में मेन डिफरेंस क्या होता है? किसी को आता है? कोई बताएगा? हैंड रेस करो अगर आता है तो। कौन बताएगा? मेन डिफरेंस क्या होता है आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस में? हाँ बताओ बच्चे, बताओ। मैम आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं जो सेम टू सेम होते हैं। अच्छा, और फ्रेटर्नल ट्विंस? जो सेम टू सेम घर होते हैं मगर सेम टू सेम किड्स नहीं होते। हाँ, वेरी गुड। आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस में मेन डिफरेंस होता है कि आइडेंटिकल ट्विंस एग्जैक्टली सेम होते हैं लेकिन फ्रेटर्नल ट्विंस एग्जैक्टली सेम नहीं होते। द मेन डिफरेंस इज दैट आइडेंटिकल ट्विंस लुक एग्जैक्टली सेम बट फ्रेटर्नल ट्विंस डज नॉट लुक एग्जैक्टली सेम। मेन डिफरेंस दोनों में यही होता है। सेकेंड है, नेम एनी 3 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज इन चिल्ड्रन। आपको किसी 3 तरह की डिसेबिलिटी का नाम बताना है। मैंने आपको इतनी सारी करवाई है, उसमें से कोई भी 3 बतानी है आपको। कौन बताएगा? हैंड रेस करिए, रेज योर हैंड जिसको आती है कोई भी 3 डिसेबिलिटी। आयुष्मान बताएगा। आयुष्मान बताओ। मैम बोलने की, इंग्लिश सुनने में बोलो, की, इंग्लिश में बोलो। स्पीकिंग, स्पीकिंग इम्पेयरमेंट, स्पीकिंग हेयरिंग इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट, हाँ, और हेयरिंग इम्पेयरमेंट और लर्निंग इम्पेयरमेंट। बच्चे लर्निंग इम्पेयरमेंट नहीं होता, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। तो इसलिए हम या तो हम लर्निंग की जगह पे विजुअल इम्पेयरमेंट बोल सकते हैं, जो देख नहीं सकते। तो हमारी 3 डिसेबिलिटी हो जाएंगी, विजुअल इम्पेयरमेंट, स्पीकिंग इम्पेयरमेंट एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट। ठीक है? यस मैम। हाँ सोनम, आपने हैंड रेस किया है, बोलिए। हाँ सोनम। मैम डी, मैम डी, क्या दम, बच्चे? डी, उनके साइंटिफिक नेम बच्चे बोलने हैं। उनको क्या बोलते हैं? स्पीकिंग इम्पेयरमेंट। लोकोमोटर इम्पेयरमेंट, हाँ, लोकोमोटर इम्पेयरमेंट भी हो सकता है। स्पीकिंग इम्पेयरमेंट, हीरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर इम्पेयरमेंट और लर्निंग डिसेबिलिटी। इनमें से कोई भी आप 3 नेम लिख सकते हैं। ओके, आइए चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। राइट सम एग्जांपल्स ऑफ हेरिडिटरी फीचर्स इन एनिमल्स। मैंने आपको एनिमल्स में भी हेरिडिटरी फीचर्स पढ़ाए थे ना, उसके कोई एग्जांपल लिखने हैं। बताइए किसको याद है वो एनिमल्स के हेरिडिटरी फीचर्स? याद है किसी को? किसका हैंड रेस है? हाँ, मानस बताएगा। मानस बताइए। मैम जेब्रा पे जो लाइंस होती है ना मैम उनको कहते हैं। हाँ, जेब्रा की लाइंस को भी कह सकते हैं, जेब्रा की स्ट्राइप्स होती है। और बताइए, मैंने कौन से बताए थे आपको? मैम मैम टाइगर। हाँ, टाइगर की स्ट्राइप्स भी थी। और कौन बताएगा? बताओ। मैम ये जो क्रोकोडाइल के पेरेंट्स है ना उससे मिले हैं। हाँ, क्रोकोडाइल्स के स्केल्स भी होते हैं। और एक और बताओ कोई भी बच्चा, कौन बताएगा? एक चीज और बताई थी मैंने, टाइगर के स्ट्राइप्स हो गए, क्रोकोडाइल के स्केल्स हो गए, और एक एग्जांपल और बताया था। मैम क्रोकोडाइल में मैम रोहन आपको पता है? आप बताओगे? मैम हाँ, कैट के वो आपने
वो कछुए के बताए थे। कछुए के बताए थे? मैम कछुए क्रोकोडाइल के। क्रोकोडाइल के तो कभी नहीं करता रहता। हमने 3 बताए थे, एक था क्रोकोडाइल का स्केल, डॉग का फर और टाइगर के स्ट्राइप्स, ये 3 बताए थे। आप इसमें जीब्रा के स्ट्राइप्स भी लिख सकते हो, जैसा कि हमें मानस ने बताया, वो भी इसका सही आंसर है। जीब्रा के स्ट्राइप्स भी हेरिडिटरी फीचर्स होते हैं। ऐसे आप इसमें एक और एग्जांपल भी लिख सकते हो, बर्ड्स के जो फेदर होते हैं उनका जो कलर होता है, बर्ड्स के फेदर्स का कलर, वो भी हेरिडिटरी फीचर में आ सकता है। चलिए अब हम 4th क्वेश्चन पे आते हैं। 4th क्वेश्चन इज व्हाट इज यूज्ड बाय द पीपल विद लोकोमोटर इम्पेयरमेंट। जिन बच्चों को लोकोमोटर इम्पेयरमेंट होता है, वो लोग क्या यूज करते हैं? बताइए, कौन बताएगा? लोकोमोटर इम्पेयरमेंट मतलब जो जिनके, दिव्य बताएगा। हाँ दिव्य बताओ। मैम साइन लैंग्वेज। लोकोमोटर का मतलब होता है जिनके हैंड्स या लेग्स में डिफेक्ट होता है, वो साइन लैंग्वेज कैसे यूज करेंगे अगर उनके हैंड में डिफेक्ट है तो? कौन बताएगा? सोनम बताएगी। सोनम बताओ। मैम यस, आर्टिफिशियल हैंड। वेरी गुड। आर्टिफिशियल हैंड्स और लेग्स या फिर व्हील चेयर, इनमें से कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। व्हील चेयर एंड आर्टिफिशियल आर्म्स और लेग्स। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन आंसर था, जो बैक एक्सरसाइज थी चैप्टर की, वो पूरी है।